निकल पड़े हैं घर से तो मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, निकल पड़े हैं घर से तो मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, चिंता तो वे लोग करें जो घर से निकले ही नहीं। एक बार फिर से आप सभी महारथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका द एग्जाम गुरु पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में चतुर्भुज में हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सब बिंदुओं को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ आपको पता है इस पर आधारित आपके क्षेत्रफल और परिमाप अक्सर पूछा जाता है, तो उनके फार्मूले भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम इन पर आधारित प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी साथियों को देखना चाहिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो मेरे प्यारे साथियों, हम बिना देर किए स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे प्यारे साथियों समांतर चतुर्भुज के बारे में। देखिए, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बस समझते हुए चलिएगा। समांतर चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले प्यारे साथियों, समांतर चतुर्भुज होता क्या है, डायग्राम इसका बना लेते हैं। कुछ इस तरह की आकृति होती है समांतर चतुर्भुज। कुछ इस तरह की आपकी आकृति होती है समांतर चतुर्भुज। ठीक, जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, इसको मैंने बी बोला तो ये भी बी होगा, इसको मैंने ए बोला इधर, तो इसके सामने की भुजा भी क्या होगी, ए होगी। तो है क्या, देखिए आपने क्या पढ़ा होगा, आपने आयत पढ़ा है, हमने पढ़ा है बहुत बेहतर तरीके से। आयत में क्या होता था, आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और जो कोण बनता था, प्रत्येक कोण कितने अंश का बनता था, कितने अंश का बनता है, 90 अंश का बनता है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, आयत की बात कर रहे हैं। बात क्लियर है यहां तक, यहां पर हम बात कर रहे हैं इसकी आयत की। तो आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, और इसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी होती, बराबर होती है। बिल्कुल सेम इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का नहीं बनता है। इतनी बात क्लियर, आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश का बनता है, इसमें 90 अंश का नहीं बनता। अच्छा, एक बात और है, जैसे अगर इसकी और इसकी बात करी जाए तो ये जो भुजा है इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर, हालांकि यहाँ पर ये भुजा इसके समांतर होती। समांतर का मतलब क्या है, जितनी लंबाई, जितना गैप यहाँ से लेकर यहाँ तक, जितना गैप यहाँ से यहाँ होगा उतना ही गैप यहाँ से यहाँ, मतलब क्या, भुजाओं के बीच में समान अंतर होना चाहिए। यहाँ पर अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई नापोगे, जितनी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी उतनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक आएगी, उतनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक आएगी। कहने का मतलब क्या है, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी रेखा जिनके बीच की दूरी हमेशा कैसी हो, समान हो, तो समांतर रेखा कहलाती है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो पॉइंट बनेंगे ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे साथियों। पहला पॉइंट बनेगा, इसमें क्या बनेगा, विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं और लंबाई में कैसी होती, समान। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा विपरीत भुजाएं, नोट करिए फटाफट, विपरीत भुजाएं समांतर तथा समान लंबाई की होती हैं। बात सभी को समझ में आ रही है, बात सभी को समझ में आ रही है। मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके समांतर। अगर मैं लिखूं इसका नाम ए बी सी डी, तो देखो एक ए बी की बात कर रहे हैं, ये ए बी भुजा है सी डी के समांतर, ये समांतर का साइन, इस तरह से दो लाइनें खींच देते हैं, समांतर का साइन। तथा दूसरी बात, अगर ए डी की बात करेंगे तो ए डी समांतर किसके हैं, बी सी के। ए डी किसके समांतर है, बी सी के। अच्छा, एक पॉइंट ये बन जा रहा है इसमें। दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या बताया मैंने, जितनी लंबाई ए बी की होगी उतनी ही लंबाई किसकी होगी, सी डी की, उतनी ही लंबाई सी डी की होगी, और जितनी लंबाई ए डी की होगी उतनी ही लंबाई बी सी की होगी, उतनी ही लंबाई बी सी की। बात क्लियर है, बहुत प्यारी सी बात, बहुत आसान सी बात।
आमने सामने की भुजाएं यानी विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं। आमने ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर, और लंबाई में कैसी होती हैं? समान लंबाई की होती हैं। ये समान लंबाई इसके हो जाएगी, इसकी लंबाई इसके समान हो जाएगी। बात क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ेंगे। यहां पर अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है? इसमें जो विपरीत कोण होते हैं, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। बहुत आसान सी बात। विपरीत कोण बराबर होते हैं, विपरीत कोण समान होते हैं, या फिर कैसे बोल सकते हैं? बराबर होते हैं। बात क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विपरीत कोण बराबर होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। इसके अलावा इसके जो विकर्ण है, एक विकर्ण आपके सामने ये बन जा रहा है और दूसरा विकर्ण आपके सामने ये बन जा रहा है। तो विकर्ण क्या है? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण नोट करते हुए चलिएगा, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है। समद्विभाजित का मतलब, जैसे अच्छा अगर हमने समचतुर्भुज पढ़ा था तो उसमें क्या था? एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं, उसमें लिखा था समचतुर्भुज में। लेकिन समांतर चतुर्भुज में 90 अंश पर नहीं करते, केवल समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। जैसे कि समद्विभाजित का मतलब क्या है? ये मान लो ओ पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट पे ये काट रहे हैं एक दूसरे को विकर्ण, तो ये वाला जो भाग है इसके बराबर, यानी बी ओ, यानी क्या हो जाएगा? यानी कि अर्थात क्या होगा? बी ओ, बी यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके बराबर? ओ डी के बोल दो या फिर डी ओ बोल दो। दूसरी बात, ए ओ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसके बराबर, ए ओ बराबर सी ओ, ए ओ बराबर सी ओ। बात समझ में आ रही? बताओ। तो एक पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इतनी बात क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट पॉइंट क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कैसे करके निकाला जाता है? ध्यान से समझिएगा। क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग बेस इंटू हाइट। देखो यहां पर एक बात समझ लो, मैं इसका जो अंदर वाला जो पार्ट है इसको मिटा रहा हूं यहां पर मैं। ठीक है, ये मैंने लिखा दिया है। सब नोट तो कर लिया सभी ने? नहीं? ठीक। इसका मतलब क्या है? देखो ये सबने नोट कर लिया, इधर वाला ये नोट कर लिया सबने? ठीक। मैंने क्या बोला? मैंने आपको क्या बोला? आधार हमारा ये हो गया है क्या? इससे हमने लंब डाला इस पर, तो इसको हम हाइट बोलेंगे ऐसे करके, ये हाइट कहलाती है। और बेस हमारा ये बेस हो गया। ये क्या हो गया? बेस हो गया। यहाँ से यहाँ लंब डाला तो ये ऊंचाई, तो बेस ये वाला और ऊंचाई ये, तो इस तरह से बनता है क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो परिमाप तो हमारा बेहद आसान होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। परिमाप कैसे बनेगा? परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं का योगफल। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो 2a प्लस बी हो जाएगा, 2a प्लस बी। बात की सभी समझ में आ रही होगी, क्योंकि a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, दो बाहर आएगा तो 2 इंटू ए प्लस बी। तो सबसे ज़्यादा जो देखो इसमें तो क्वेश्चन बनते नहीं हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो सभी साथी जल्दी से एक बार नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। सभी साथी जल्दी से एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम लोग तहलका मचाएंगे, चिंता ना करो, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अब हम लोग समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे, इसके बाद फिर दोनों के मिक्स सवालों पे चलेंगे। ठीक है भाई? हाँ, परेशान ना हो भाई, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? बहुत ही सुंदर, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, बोले विपरीत कोण निम्न में से किसके बराबर, निम्न में से किस आकृति के बराबर होते हैं। चलो, तो समांतर चतुर्भुज सबको समझ में आ गया।
ठीक, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग समलंब चतुर्भुज। किस पे चलेंगे हम लोग? समलंब चतुर्भुज। ध्यान से देखना, समलंब चतुर्भुज ये क्या है? आपने कुछ इस तरह की आकृति देखी हो जिसमें दो भुजाएं समांतर, एक भुजा इसकी समांतर और दो भुजाएं आपकी असमांतर होती हैं, दो भुजाएं असमांतर। जैसे अगर इसको मैंने ए बोला, इसको बी बोला, तो देखो अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी और डी, तो समझ में अभी देखो आ जाएगा। मतलब क्या है? एक युग्म कैसा होता है? समांतर। मतलब क्या है? दो भुजाएं, जैसे ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा कैसी है? समांतर। और एक युग्म आपका, या जोड़ा जिसको हम बोलते हैं भुजाओं का, एक युग्म आपका असमांतर होता है, एक युग्म असमांतर होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर हम बात करेंगे समांतर की, तो इसमें समांतर कौन हो रहा है? ए बी किसके समांतर है? ए बी किसके समांतर है? ए बी आपका सी डी के समांतर है। यहाँ पर बात क्लियर है? अच्छा, अगर इनके बीच की दूरी, लंबवत दूरी h मान ली जाए, इनके बीच की, देखो बेहद आसान सी बात, पहचानो कैसे करके। दो भुजाएं, एक तो दो भुजाएं कैसी है? समांतर है, और दो भुजाएं समांतर नहीं है। असमांतर का मतलब होता है समांतर नहीं। AD जो है BC के समांतर नहीं है। ठीक है, इतनी सी पहचान है। अच्छा, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पर फॉर्मूला बन क्वेश्चन बन जाता है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाई का योगफल, ये समांतर भुजा, ये समांतर भुजा, इनका योगफल, और इनटू लंबवत दूरी। h क्या है यहाँ पर? यहाँ पर h क्या है? समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, मतलब ये जो है इसके लंबवत दूरी मतलब क्या है? 90 अंश कोण बन रहा होगा। लंबवत दूरी h यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और a और b क्या है? समांतर भुजाएं, उनकी लंबाई। अच्छा, परिमाप में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। परिमाप में साथियों कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। परिमाप में क्या है? देखो परिमाप बेहद आसान सी बात। अगर मैंने इसको a बोला, इसको b बोला, इसको c बोल दिया, इसको d बोल दिया, तो होगा क्या? परिमाप का मतलब क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं का योगफल a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये परिमाप हो जाएगा। तो फिलहाल जो हमारे प्रश्न बनते हैं, देखो परिमाप का मतलब क्या है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों भुजाओं की लंबाई का योगफल होता है परिमाप। तो जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस पे बनेंगे, इस पे स्टार लगा लो, इसी प्रश्न बनेंगे आपके। इसको स्टार लगा लो, इसी पर आपके प्रश्न बनेंगे। बताओ, सब कुछ क्लियर? देखो समांतर चतुर्भुज में हमने क्षेत्रफल का क्या बताया? आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, और इसमें क्या पढ़ा हमने? 1/2 समांतर भुजाओं की जो लंबाई का योगफल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है, अब देखो प्रश्न करने दो, प्रश्न पे आओ। देखो जब हम प्रश्न करेंगे, यकीन मानो तब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर पिछली क्लास में हम लोग 18 तक कर चुके थे, ये आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत कुछ पढ़ना होता है, लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से आपको इतना ही पढ़ना, ज़्यादा परेशान नहीं होना। अब मेरे प्यारे साथियों, एक ज़रूरी अनाउंसमेंट जो है 2 या 3 दिन के अंदर हम लोग करेंगे। आप सभी साथियों को उसमें प्रेजेंट होना है। आपके लिए कुछ मैं स्टडी मटेरियल कुछ तैयार कर रहा हूँ, तो सभी साथी, लेकिन फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा उस स्टडी मटेरियल का जो साथी लगातार क्लास ले रहे हैं, हर एक क्लास को समझ रहे हैं। मैं एक स्टडी मटेरियल आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, ऐसा स्टडी मटेरियल जो आपको है ना एक प्रॉपर वे में सही से अरेंज करके दिया जाएगा।
चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं, तो समांतर चतुर्भुज ऐसे करके बना लो, ठीक। भुजाओं ए बी और सॉरी ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, तो डी यहां पर और लिख लो, ठीक। ए बी और बी सी क्रमशः 35 मीटर, तो ये 35 मीटर है, और बी सी 50 मीटर। तो एक काम कर लो, थोड़ा सा सवाल को चेंज कर लो। अभी एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा सवाल चेंज कर लो, लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। देखो ऐसे करके समझो, ये बन रहा है आपका समांतर चतुर्भुज। तो ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। ए बी कितना आपका, ये 35 मीटर, ये भुजा 35 मीटर, तो सामने वाली भुजा भी कितनी होगी, 35 मीटर। अच्छा बी सी कितना है, बी सी आपका 50 मीटर, तो आपका ए डी भी कितना होगा, 50 मीटर होगा। खींचे गए ए से बी सी पर खींचे गए, ए बिंदु है और बी सी ये है, इस पर खींचे गए जो लंब है, लंब की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। लंब की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो भाई मैंने आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हमारे पास कितना है, 20, 50, और ऊंचाई कितनी हमारे सामने, ये 20। बात सबको समझ में आ रही है? तो बस सीधे सीधे आप आंसर लिख दोगे, 1000 मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल पूछा गया। बताओ सवाल आसान है या नहीं? बिल्कुल आसान सवाल है प्यारे साथियों, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। आप खुद समझ लीजिए कितना आसान सवाल है। आधार गुणे ऊंचाई, जो आधार बनेगा और जो ऊंचाई, ये बीच की लंबवत दूरी बोल सकते हैं, या ए से हमने इस पर बी सी पर लंब डाला है तो 20 मीटर लंबाई बन रही है, तो आधार और ऊंचाई इस तरह से बन जा रहा है। परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर 20 और देखो, क्वेश्चन नंबर 20 और देखो। क्वेश्चन नंबर 20 का, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक समांतर चतुर्भुज है इस तरह से, जिसकी ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और समांतर चतुर्भुज का आधार, आधार का मतलब ये पूछा गया है, आधार का मतलब ये पूछा गया है, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना, 240 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे साथियों जो चीज़ दे रखी है उसी का फार्मूला, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2। अगर ये b है तो सामने, सॉरी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, तो हाँ क्या होता है, 1/2 नहीं होता इसमें, ठीक, वो होता है आपका समलंब में। क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, ये किसके बराबर है, 240 के। आधार हमें निकालना है यानी बेस निकालना है, और ऊंचाई कितनी है, 12। तो देखो फटाफट से आप आंसर टिक कर सकते हो, 12 दूनी 24, यानी बेस कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। बेस कितना, 20 सेंटीमीटर। बेस कितना, 20 सेंटीमीटर। बेस कितना, 20 सेंटीमीटर। बताओ, है ना बढ़िया सवाल? कितना आसान सवाल, आप खुद समझो कितना आसान सवाल। तो इसी तरह का सवाल सीधे सीधे आपसे पूछ सकते हैं, या तो डायरेक्ट आपसे क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, या फिर क्षेत्रफल देकर आपसे बेस पूछ सकते हैं, या फिर आधार पूछ सकते हैं। आपसे इससे ज़्यादा टफ सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाने का, इससे ज़्यादा टफ सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बात क्लियर? अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो चुपचाप बहुत प्यार से लाइक ठोक दो, अदरवाइज माता रानी का आपको पाप लगेगा, ठीक है? कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ, परेशान ना हो। अगर दिल करे, आपको लगता है कि सबको समझ में आ रहा है, तो एक थम्स अप करो, लाइक ठोको जल्दी सभी साथी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे, समलंब चतुर्भुज के सवाल। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज बना लो ऐसे करके, समलंब चतुर्भुज ऐसे करके बना लो। इसमें क्या है,
एक की 12 सेंटीमीटर जो समांतर भुजाएं, ये समांतर इसके हैं, जो समांतर भुजाएं हैं उनकी लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। बीच की लंबवत दूरी का मतलब ये दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया। प्यारे से महारथियों, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता कैसे है? 1/2 a + b, मतलब समांतर भुजाएं जो है हमारे पास, इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया, उनका योगफल इनटू हाइट, और ये क्या है हमारी ऊंचाई है 5। ऊंचाई कितनी है 5। बात समझ में आ रही? अब तो बहुत आसान है प्यारे से महारथियों, लगा दो आग फिर जल्दी से, फटाफट से सवाल को उड़ा दो जल्दी से। a कितना हमारे पास 8, और b कितना हमारे पास 12, और h कितना हमारे पास 5। देखो कितना आसान सवाल है, आप खुद बताओ क्या कठिन सवाल है? 12 8 20 और गुणे 5, 2 ढाई 20 और 10 पंजे कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। बताओ जरा, कठिन सवाल है क्या? बताओ, कठिन सवाल है क्या? बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है प्यारे से महारथियों, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल। बात सबको समझ में आ रही हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे फटाफट से। देखो क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। क्वेश्चन 22 क्या है? एक समलंब चतुर्भुज की समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, यानी कि 15 और 8, समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर है। इनके बीच की लंबवत दूरी 12 मीटर है। ठीक, 12 मीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। प्यारे साथियों, अभी हमने सीखा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं की लंबाई का योगफल और इंटू लंबवत दूरी। तो फटाफट से सवाल को उड़ा दो। देखो 1/2, तो 8 और 12, 8 और 15 को जोड़ना पड़ेगा, और गुणे लंबवत दूरी कितनी है हमारे पास 12, 2 छंग कितना 12। प्यारे से महारथियों 15 8 हो जाता है 23, और गुणे 6, तो 6 तियाँ 18, 1 हासिल का, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 138 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है ना, हाँ, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताओ कितना आसान सवाल है। क्या इससे आसान सवाल मिल सकता है आपको? बताओ जल्दी से फटाफट, क्या इससे आसान सवाल होगा? बस समलंब चतुर्भुज में क्या है, जो समांतर भुजा है उनकी लंबाई का योगफल करना है, गुणा करना है ऊंचाई से, और इसका आधा करना है। तो देखो 15 और 8 हो जा रहा है 23, तो 2 से काट दिया, 2 छंग 12, 6 से गुणा 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 वर्ग मीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 23, बताओ मजा आ रहा नहीं आ रहा है? यहाँ तक मजा आ रहा नहीं है सबको? बताओ जल्दी से एक बार लाइक करके, और जल्दी से कमेंट करो सब लोग। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी प्यारा सवाल है। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, कोई हमारे पास समलंब चतुर्भुज है, इसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 12 मीटर है। इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये इनके बीच की दूरी, इनके बीच समांतर भुजाएं, इनके बीच की दूरी हमसे पूछी जा रही है, और दे क्या रखा है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है। सवाल में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 184 वर्ग मीटर, ये आपको दे रखा है। तो मेरे प्यारे से महारथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप आसानी से लगाओगे, जो चीज़ दे रखी है उसी का तब फार्मूला लगाओगे। 1/2 लंबाई, जो समांतर भुजाएं हैं उनकी लंबाई का योगफल 12 + 25, और इंटू ऊंचाई हमसे पूछी गई है, मतलब इनके बीच की दूरी पूछी गई है, और ये सवाल में दे रखा 184। अच्छा फटाफट सॉल्व कर लो। 1/2 ये कितना हो जाएगा 37 होगा, और इंटू h बराबर 184, तो 37 से कट जाएगा 400 कितना जाएगा 37 से कटेगा नहीं, 5 2 7, अच्छा 25 और 21 है, सॉरी
25 और 21 है यहाँ पर सवाल में, ये 21 है, ये 21 मीटर है, तो 25 और 21 मीटर कर लो। 25 और 21 मीटर करोगे तो 21 मीटर और प्लस 25 मीटर, तो ये 46 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटो, ये 23 हो जाएगा, 23 से ये काट दो, 2 से काटा 23 हो गया, 23 का 23, 6 3 18, 4 3 12, 8 3 24, 8 दूनी 16, ये 8 आ जाएगा। 23 अट्ठे 184, तो यहाँ पर 2 से कट गया, ये h बचा, h बराबर 8, h बराबर 8 मीटर हो जाएगा। बात समझ में? थोड़ा सा मैंने सवाल में लिखने में दिक्कत हुई थी, एक बार सवाल को फिर समझो। इसमें क्या है, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, एक हमारे पास 21 मीटर और एक 25 मीटर है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल दे रखा है 184, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर जो भुजाएं होती हैं इनका योगफल यानी 21 + 25 और बीच की दूरी h बराबर 184। 25 और 21 को जोड़ोगे 46 हो जाएगा, 2 से काटो 23, 23 अट्ठे 184, h बचा, h बराबर 8 मीटर। बताओ, है ना सवाल आसान? सवाल आसान है या नहीं, जल्दी बताओ। सवाल आसान है। चलिए एक और सवाल, अंतिम सवाल आज की क्लास का, आज की क्लास का अंतिम सवाल, आज की क्लास का अंतिम सवाल, और ये आपके चतुर्भुज का भी अंतिम सवाल है। ठीक है, चतुर्भुज देखो बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, अभी मैं कुछ आपको विशेष बातें बताऊंगा, कहीं जाना नहीं है। पहले क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है प्यारे साथियों, समलंब चतुर्भुज की आकार में एक मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 1440 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 24 सेंटीमीटर है, समांतर भुजाओं की अनुपात 5:3 है, तो लंबी समांतर भुजा की लंबाई बताओ। देखो ये समलंब चतुर्भुज है इस तरह से, ठीक है ना, ये बीच की दूरी ये दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर। अच्छा, अनुपात दे रखा है, समांतर जो भुजाएं हैं उनमें अनुपात दे रखा है 5, तो एक मान लो 5x, बड़ी 5x मान लो, छोटी 3x, क्योंकि अनुपात बनाने ब्रेक करने के लिए एक 5x मानोगे, एक 3x मानोगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब जो चीज़ दे रखी है उसको लिख लो। क्षेत्रफल दे रखा है 1440 वर्ग सेंटीमीटर, 1440 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2। अच्छा, समांतर भुजाओं का योगफल यानी 3x + 5x और इंटू ऊंचाई कितनी है 24 बराबर 1440। 2 से काटो ये 12 हो जाएगा, 12 12 144 120, 5 3 8x बराबर कितना 120, 8 एकम 8 यानी 15 8 120, x बराबर कितना आ गया, x आ गया 15 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है बड़ी समांतर भुजा, तो बड़ी कौन सी होगी प्यारे साथियों, 5x, तो 5 गुणे x कितना 15, तो 15 अपने कितना हो गया 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। बस ये सवाल था। बताओ सबको सवाल समझ में आया, सबको सवाल समझ में आ गया? जल्दी से बताओ प्यारे साथियों। अभी फिर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, जल्दी बताओ फटाफट से। एक बार फिर समझ लो सवाल को। समलंब चतुर्भुज के आकार का क्षेत्रफल दे रखा है 1440, इन जो समांतर भुजाएं हैं ये और ये, इनके बीच की दूरी है 24 सेंटीमीटर लंबवत दूरी, और इनकी भुजाओं में अनुपात, समांतर भुजाओं में अनुपात 5:3 है, तो एक भुजा 5x दूसरी 3x हमने मान ली, तो बड़ी 5x छोटी 3x। क्षेत्रफल दे रखा है 1440, क्षेत्रफल होता क्या है 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाई का योगफल और गुणे ऊंचाई होती है 24 दे रखी सवाल में, ये काट दिया। अच्छा, 2 से काटा 12 आ गया, 12 से काटा 12 12 144 120 आ गया, 5 3 8x बराबर 120, 8 से काटा 15 आ गया, x बराबर 15 आ गया, x का मान 15 आया। हमें निकालना है बड़ी, तो बड़ी कौन सी 3x और 5x में 5x बड़ी है, 5x बराबर x का मान 15 रखो, 15 अपना 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये अब हमारा अब पूरी तरह से ये टॉपिक फिनिश हो रहा है। देखिए आपको पढ़ना क्या था, चतुर्भुज के प्रकार पढ़ने थे, ठीक, चतुर्भुज के प्रकार पढ़ने थे और हमने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है, ठीक है। चतुर्भुज का ये साइन है, इस चतुर्भुज को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर, चतुर्भुज के हमने प्रकार पढ़ने थे, चतुर्भुज के प्रकार हमने पढ़ने थे, ठीक है। आई थिंक 1 2 और 3 और आपका 1 2
3 4 4 या 5 क्लास हुई है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही। तो इसमें हमने ध्यान सुनना, वर्ग पढ़ना था, इसमें आयत पढ़ना था, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है वर्ग और आयत। फिर हमें समचतुर्भुज पढ़ना था, समचतुर्भुज पढ़ना था, समांतर चतुर्भुज पढ़ना था, आज हमने पढ़ा है समांतर चतुर्भुज, और समलंब चतुर्भुज पढ़ना था, इसको भी हमने आज पढ़ लिया। तो ये टॉपिक पूरी तरीके से आपका फिनिश हो गया। देखो इसमें ही हमने कोणों से संबंधित बातें पढ़ी, इसी में ही हमने विकर्ण से संबंधित बातें पढ़ी, इसी में हमने परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ा, इसी में ही हमने सवाल करे, मतलब जो भी बातें पढ़ सकते थे हमने सब पढ़ा है। आपके सिलेबस में अलग अलग इकाई दे रखी होंगी। देखो वृत्त को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, शंकु को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बेलन को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो शंकु, बेलन, ये वृत्त, ये आपका सब कंप्लीट हो चुका है। तो देखो आपके सिलेबस में इकाई अलग अलग दे रखी है। एक इकाई क्या है, बोले बेलन और शंकु का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक इकाई आपकी ये है। एक इकाई है वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल दे रखा है। एक इकाई ये है कि आपका इसमें चतुर्भुज के प्रकार ये दे रखा है। एक इकाई ये है, ये समचतुर्भुज अलग दे रखा है एक इकाई में। एक तो ये चतुर्भुज के प्रकार में सब दे रखे हैं, एक में क्या है, एक इकाई में चतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वो अलग दे रखा है। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर कई इकाई कवर की हैं एक साथ में। बात क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। इसी मैंने आपका हर एक थंबनेल में, हर एक वीडियो में मैंने क्लियर कर रखा है कि हमने कौन सी चीज़ इसमें पढ़ी है, उस पर सवाल भी हमने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किए हैं। तो उम्मीद है ये सेशन सबको समझ में आया होगा। देखो त्रिकोणमिति हम पढ़ चुके हैं, माध्यिका, बहुलक पढ़ चुके हैं, और घनमूल, वर्गमूल, करणी, घातांकी सब पढ़ चुके हैं। एक आपका टॉपिक बच रहा है समीकरण वाला, ठीक, एक प्रायिकता वाला बच रहा है, और आई थिंक एक आध टॉपिक और होगा। इसके बाद ये आपका जो सिलेबस है पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। बात क्लियर है। लेकिन प्यारे साथियों ध्यान रहे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, क्योंकि मैं कुछ आपके लिए विशेष तैयार कर रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ। तो देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट मुझे चाहिए, ठीक है। सबको पढ़ना है, सबको PDF लेनी है, जो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा सबको अपने पास रखनी है, ठीक है, अपने सबको क्वेश्चन लगाने हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक के साथ में, हो सकता है कल मिलें, परसों, जल्दी मिलेंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।